एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था। उस गांव के किनारे पर एक बहुत पुराना पेड़ था और उस पेड़ पर एक चंचल बंदर रहता था। वह दिन भर पेड़ से पेड़ कूदता, बच्चों के साथ शरारतें करता और गांव वालों के खेतों से फल चुरा कर लाया करता था। सब लोग उससे परेशान थे, लेकिन कोई उसे पकड़ नहीं पाता था। गांव में ही एक बूढ़ी माँ रहती थी, अकेली, दयालु और गरीबी। उसका नाम था सुमित्रा माँ। उनके बच्चे शहर में रहते थे और सालों से उनसे मिलने नहीं आए थे। वे छोटी सी झोपड़ी में रहती थी और दिन भर दूसरे के घर काम करके किसी तरह अपना गुजारा करती थी। एक दिन बहुत तेज गर्मी पड़ी। धूप इतनी तेज थी कि पंछी भी पेड़ की छाया में छुप गए थे। बूढ़ी माँ काम से लौट रही थी, थक कर रास्ते में बैठ गई। तभी ऊपर पेड़ से वह बंदर उन्हें देख रहा था। उसे मजाक सूझा। उसने पेड़ से आम तोड़कर नीचे फेंका। आम गिरकर बूढ़ी माँ के पास आया। माँ ने ऊपर देखा और मुस्कुराई। माँ ने बोली कि धन्यवाद बेटा, तू भी शायद भगवान का भेजा हुआ कोई बंदर है। बंदर को आश्चर्य हुआ। अब तक तो लोग उसे डांटते थे, पत्थर मारते थे, लेकिन यह बूढ़ी माँ उसे बेटा कह रही थी। माँ ने वह आम उठाया, धोया और दो टुकड़े किए। एक खुद खाया और दूसरा बंदर को दिखाया। ले बेटा, तू भी खा ले। बंदर झट से नीचे आया और सावधानी से माँ के पास बैठ गया और आम खाने लगा। उस दिन से दोनों की दोस्ती हो गई। रोज सुबह बंदर उसके घर आता, कभी केले, कभी जामुन, तो कभी आम लाकर माँ को देता था। धीरे धीरे बंदर माँ के बहुत करीब हो गया। वह उनके घर के पास ही रहने लगा। जब माँ काम पर जाती तो बंदर उनके घर की रखवाली करता था। लेकिन एक दिन गांव में कुछ चोर घुस आए। उन्होंने सोचा, यह बूढ़ी माँ औरत अकेली रहती है, जरूर कुछ पैसे होंगे। वे रात को उनकी झोपड़ी में घुस गए। माँ डर के मारे चिल्लाने लगी, लेकिन तभी पेड़ पर बैठा बंदर जाग गया। बंदर जोर जोर से चिल्लाने लगा और ऊपर से सूखी डालियां तोड़कर चोर पर फेंकने लगा। उनकी आवाज़ सुनकर गांव वाले भी दौड़े चले आए और चोर डर कर भाग गया। सभी गांव वाले हैरान थे। अरे, इस बंदर ने तो बूढ़ी माँ की जान बचा ली। अगले दिन गांव के सरपंच ने कहा, अब से यह बंदर हमारे गांव का रखवाला होगा। बूढ़ी माँ मुस्कुराते हुए बंदर के सिर पर हाथ फेरा। देखा बेटा, सच्चा दया और प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाते। तू जानवर है, लेकिन तेरे दिल इंसानियत है। उस दिन के बाद गांव में कोई चोर नहीं आया। लोग बंदर को प्यार से माँ बेटा कहने लगे। इसीलिए कहते हैं कि सच्चा प्रेम और दया किसी इंसान या जानवर में फर्क नहीं करते। जो दिल से अच्छा होता है वही सबसे बड़ा साथी होता है।